गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। जब भी बच्चे ये लोग वीडियो हम लोग का देख रहे हैं और आज आ गए हैं हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज लेकर, और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5। ठीक, चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का है बीएसटी, और ये है चैप्टर 1 बीएसटी क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज का हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 5। तो वी हैव स्टडीड अर्लियर टॉपिक 4, इसके पहले टॉपिक 4 अपलोड हुआ था, और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 बीएसटी क्लास 12 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आज का हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 5। तो सभी बच्चे पहले की तरह नोट्स बुक निकाल लेंगे, कॉपी निकाल लेंगे, जितने बाबू बब्बू जे भी हैं वो आप लोग सभी बच्चे जो है नोट्स बनाइए, क्योंकि विदाउट नोट्स नो नोट। बिना नोट्स बनाए आपको नोट भी नहीं मिलने वाला है। बिजनेस करेंगे तभी तो नोट आएगा ना, तो उसके लिए आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे और हम लोग स्टार्ट किया जाएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोगों का बीएसटी क्लास 12 का टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 में स्टार्ट होगा, और ये दिया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि ऊपर जो है टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, और उसके जो है नीचे क्या है, दिस इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ये है मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, और ये है लोअर लेवल का मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो एक चीज आप समझ लो, टॉप लेवल का मैनेजमेंट में आप देख रहे हो कि जगह बहुत कम दिया हुआ है, ऊपर का पॉइंटेड होता है, बहुत ज्यादा पॉइंटेड। और ये लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है ये वाइड एरिया होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें लोअर लेवल में मैक्सिमम वर्कर्स, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लोअर लेवल में होते हैं। और उसके बाद ये जो पॉइंटेड है जो टॉप लेवल का है, इसमें सिलेक्टेड लोग होंगे, सिलेक्टेड पर्संस, फ्यू पर्संस। ठीक है, सिलेक्टेड पर्संस जिसको कहेंगे हम लोग फ्यू पर्संस। ये सब क्या होते हैं, हाईली एक्सपर्ट होते हैं, हाईली एक्सपर्ट। ये क्या है, ये इनको थोड़ा बहुत बस सम ट्रेनिंग दिया गया है, सम ट्रेनिंग। ठीक है, इनको जो है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया गया है, सम ट्रेनिंग। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल में बटा हुआ है। एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, और एक लो लेवल का मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आप देख रहे हो पॉइंटेड है, बहुत धार है, शार्प है। तो शार्प का मतलब ये शार्प इसलिए बनाया कि यहाँ पे बहुत ही शार्प माइंडेड लोगों का जरूरत है, शार्प माइंडेड, तभी तो जाकर वो दूसरे को हिट कर सकेंगे। शार्प माइंडेड पर्संस कैन हिट द गोल। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जैसे आप देख लो कि यहां से ये तीर गया, ये जब तक पॉइंटेड नहीं रहेगा वो जाकर इस गोले पे हिट कैसे करेगा। तो हिट करने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं पॉइंटेड होना चाहिए, और पॉइंटेड के लिए कहीं ना कहीं शार्प माइंडेड होना चाहिए। बिना शार्प माइंडेड का हुए कोई भी इंसान हिट नहीं कर सकता है, मतलब अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये आप देखेंगे कि टॉप लेवल में मैनेजमेंट में जो भी लोग होते हैं बहुत सिलेक्टेड होते हैं, फ्यू पर्संस होते हैं, हाईली एक्सपर्ट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, और कैन हिट द गोल एट या इन वन चांस, एक ही चांस में ये हिट कर देंगे गोल को। इनको बार बार मौके की जरूरत नहीं है, वन मौका दे विल हिट द छक्का, एक मौका वो मार देंगे चौका छक्का, समझ गए।
उनको एक मौका जहां मिला ना वो तुरंत चौका छक्का मार देंगे। अब बाकी बच गया लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दिया जाएगा तो काम चल जाता है। मतलब ये भार को संभालते हैं, लिफ्ट अप द ऑर्गेनाइजेशन, ये बोझ उठाने का काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को उठाए हुए हैं। पूरे पहाड़ को कौन उठाया है? लोअर लेवल। पहाड़ जैसे होता है तो पूरे पहाड़ को कौन उठाता है? लो लेवल वाले जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ठीक, पूरे पहाड़ को थामे हुए हैं, ऐसे सिर पे रख के पकड़े हुए हैं, ठीक। अब बाकी बच गया कि सर मिडिल लेवल का क्या काम है। तो मिडिल लेवल वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल लेवल जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट ऊपर वाले से नीचे वाले से, ऊपर वाले लोगों को नीचे वाले लोगों से क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। दे कोऑर्डिनेट विद द अपर एंड द लोअर पर्संस। ऊपर वाले लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं और नीचे वाले लोगों से ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। समझ गए हैं? समझ गए सभी बच्चे? ऊपर वाले और लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट से क्या करते हैं? वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। ऊपर के लोग और नीचे वाले लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या समझेंगे आप? कोऑर्डिनेट का मतलब आपको यह समझना है, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब यह होता है कि जो मिडिल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट का काम है कोऑर्डिनेट करना। मतलब ये इस तरह से एक चैन बनाकर रखना, ऐसे एक चैन बनाकर रखना। और ये कहीं ना कहीं क्या है? ये मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है। ये मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है। इनका काम ही होता है कि लोअर और टॉप मैनेजमेंट को, लोअर और टॉप मैनेजमेंट को एक दूसरे से बांध कर रखना और एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। मतलब अब लोअर लेवल को टॉप लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है और टॉप लेवल को लोअर लेवल में आने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसके लिए बनाया गया है मिडिल मैनेजमेंट। अब आपको इसको और समझना है तो ये समझो, जैसे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो इसको नोट करेंगे, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे और उसके बाद देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे घर पे क्या होता है कि मम्मी है, ठीक है, घर पे मम्मी है, सभी के घर पे मम्मी है। तो मम्मी का क्या काम है बताओ? घर पे मम्मी का क्या काम होता है? सभी बच्चे समझ लेंगे। मम्मी का ये काम होता है कि यदि दादा दादी कोई कहीं गुस्सा रहे हैं तो पापा को शांत कराना, और पापा गुस्सा रहे हैं तो दादा दादी और बच्चों को शांत कराना। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मम्मी है तो मम्मी का क्या काम है कि यदि मान लेते हैं ग्रैंडफादर और यहाँ है फादर, यदि मान लेते हैं पापा गुस्सा रहे हैं तो दादाजी को शांत कराना कि अरे जाने दीजिए, उनका गुस्साने का आदत ही है, ठीक। यदि मान लेते हैं कि अब यहाँ पर ग्रैंडफादर गुस्सा रहे हैं कि तुमको घर से भगा देंगे, जाने दो, कुछ नहीं देंगे, तो पापा को शांत कराते हैं कि जाने दीजिए, क्या उनका उम्र हो गया है, पिताजी का उम्र हो गया, क्यों मुंह लगा रहे हैं, जाने दीजिए, आप अपने काम पे जाइए। मतलब मम्मी एक्ट्स एज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये क्या करती हैं? ये ऊपर के लेवल और टॉप लेवल और मिडिल लेवल के सब के मतलब बीच में जो मैनेजमेंट है ना, वो ऊपर के मैनेजमेंट और लोअर लेवल के मैनेजमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करके रखता है, और इसीलिए इसको कहा गया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेटिंग पर्सन्स होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपको समझना है तो ये आप जैसे समझ लो। देखो मिडिल का मतलब क्या है? फैमिली। फैमिली भी जो है मिडिल है, आप ये समझ लो। और आपको समझ लो हो जैसे सेकंड में आप समझ लो, जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं 6 लेटर्स वाले, आप तुम समझ लो। सेकंड का मतलब क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक। अब सेकंड वाला क्या करता है? फर्स्ट वाले से पूछता है कि भैया आप तो फर्स्ट आए हैं, ठीक, चलो संतोष करता है सेकंड वाला। थर्ड वाले देख को खुश होता है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को देख के संतोष करता है कि चलो भाई हम सेकंड तो आए, फर्स्ट नहीं आ पाए। सेकंड वाला थर्ड वाले को देख के खुश होता है कि चलो ये थर्ड आए, हम सेकंड तो आए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये अपने आप को मैनेज कर रहा है। और ये किसके हिसाब से मैनेज कर रहा है?
मैनेजमेंट कर रहा है वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के हिसाब से मैनेज करता है। उसी तरह से फैमिली में, मिडिल में, सेकंड में सब एक दूसरे को मैनेज ही करते हैं। फैमिली में क्या है, अरे यार चलो जाने दो, मारपीट हो गया जाने दो, अरे चलो उसको बोल दिया तो क्या हुआ, मैनेज। मतलब कि जो लोग ऊपर वाले और नीचे वाले लोगों को मैनेज कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो चाहे फैमिली हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे बिजनेस हो, वो वहां पर हर जगह होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन में भी आप जाओगे तो होगा, ट्रेन में भी आप यदि जाओगे ना, आप ट्रेन में भी देखोगे तो इस तरह से आप देख लो, जैसे कि ये है ट्रेन का डब्बा, ट्रेन का डब्बा है। ये क्या है, जनरल क्लास, जनरल क्लास, ठीक। ये क्या है, एसी कोच। ये क्या है, स्लीपर क्लास। तो स्लीपर क्लास क्या है, ये मिडिल लेवल का देखा जाए तो कंपार्टमेंट्स है, मिडिल लेवल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एसी और लास्ट, ये कहां होता है, लास्ट में होता है, लास्ट। ये कहां होता है, फर्स्ट में होता है। ये कहां होता है, मिडिल में। तो स्लीपर क्लास जो है ट्रेन में यदि देखोगे तो बीच में होता है, और ये जो है ज्यादा डब्बा, सबसे ज्यादा डब्बा मिडिल क्लास स्लीपर क्लास का ही होता है, क्योंकि ये मैनेज करता है, मतलब कि ट्रेन को ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है इससे भी होता है, ठीक है। तो मैनेज करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला, बीच वाला जो पर्सन है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह से आपको हम एग्जांपल बताएं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद आपको देखते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो है सबसे पहला क्या आया है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देख रहे हैं हम लोग। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरियल पोजीशन, मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल पोजीशंस का मतलब क्या है, मैनेजरियल पोजीशंस का मतलब है कि जैसे कि वो सीईओ है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, EXCEU, क्या स्पेलिंग है, EXEC, EXECTUVI। चलो आप स्पेलिंग चेक कर लेना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, एग्जीक्यूटिव, एसक्यू, ठीक है, CU होता है, CUTIV, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। उसके बाद एक मान लो मैनेजर है, फिर इसके बाद जो है वर्कर्स हैं, ठीक है, या स्टाफ्स का लो, स्टाफ्स का लो, या ठीक। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ये क्या है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, और ये क्या है, लोअर लेवल का मैनेजमेंट, ठीक है। टॉप लेवल का मैनेजमेंट, लोअर लेवल का मैनेजमेंट और मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, ठीक। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों को मिलाकर बनता है मैनेजमेंट का लेवल। अब यही लिखा है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका कर रहे हैं, टॉप लेवल का, ठीक, टॉप लेवल का कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, मिडिल लेवल का करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग करते हैं लोअर लेवल का मैनेजमेंट। तो यही जो अरेंजमेंट करते हैं ना, उसी अरेंजमेंट्स को हम लोग कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक अरेंजमेंट करने का एक प्रोसेस होता है कि हु विल बी द टॉप एंड हु विल बी इन द मिडिल मैनेजमेंट एंड हु विल बी इन द लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये होता है कि टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट्स को हम लोग सुपरवाइजरी कहते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें एक चीज यहां ध्यान देंगे कि टॉप लेवल नहीं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट का मतलब, टॉप लेवल का मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर, ठीक है। ये क्या होता है, डिसीजन रेगुलेटर, डिसीजन ये डिसीजन रेगुलेटर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं डिसीजंस को, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। डिसीजन अप्लाइड करते हैं, अप्लाई करते हैं या रेगुलेट करते हैं, ठीक, रेगुलेटर, ठीक। अब लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, इसको इस तरह से आप समझो, देखो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, ये डिसीजन मेकर होता है, ठीक, डिसीजन मेकर है।
मतलब कोई भी डिसीजन होगा या नहीं होगा, दे आर कॉल्ड एज द फाइनल मेकर। ये फाइनल मेकर होते हैं, ये लास्ट इन्हीं का डिसीजन अप्लाई होता है मैनेजमेंट में, ठीक। दूसरी चीज होता है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल मैनेजमेंट का काम है कि डिसीजंस को रेगुलेट करना, डिसीजंस को रेगुलेट करना, रेगुलेट फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल, ठीक। टॉप से लोअर लेवल में ये क्या करते हैं मैनेजमेंट को, ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है लोअर लेवल का मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है, लोअर लेवल का मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये उसको ऑपरेट करेगा, ऑपरेट एंड वर्क अकॉर्डिंग टू मिडिल लेवल, अकॉर्डिंग टू मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल को फॉर्मुलेट कौन किया है? टॉप लेवल। मिडिल लेवल फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल, ठीक। मतलब कि उस फॉर्मूला को, उस प्रोसेस को बनाया कौन? टॉप लेवल। और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द मिडिल लेवल। जिस हिसाब से मिडिल लेवल कहा है उस हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। और फॉर्मुलेट कौन किया था? टॉप लेवल। इसीलिए टॉप लेवल को डिसीजन मेकर या फाइनल मेकर कहा जाता है, और मिडिल लेवल को कहा जाता है डिसीजन रेगुलेटर, और लोअर लेवल को कहा जाता है ऑपरेट करने वाला, ऑपरेशंस, सुपरवाइजरी करना या ऑपरेट करना, ठीक है। सुपरवाइजरी या ऑपरेट, इसको क्या कहते हैं? सुपरविजनरी या सुपरवाइजरी लिख लो। सुपरविजन करना एंड ऑपरेट करना, ये लोग इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। किसके लिए? मिडिल लेवल के लिए। और फॉर्मूला कौन बना के देता है? पूरा प्लान कौन बना के देता है? प्लान फॉर्मुलेट कौन करता है? टॉप लेवल, ठीक है। और ये लोग इसको क्या करते हैं? अप्लाई कराते हैं, और ये लोग उसको क्या करते हैं? वर्क करते हैं, ठीक। तो ये हो गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इसको लिख लेंगे आप जरूर से। चलिए, नोट कर लिए हैं? सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे लोग नोट करते चले और आगे देखते भी चलिए। चलिए, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टॉप लेवल का मैनेजमेंट, ठीक। हम लोगों ने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं टॉप लेवल का मैनेजमेंट में एक्चुअल में है क्या। जैसे कि आपको फिगर में अंबानी जी आ गए हैं, तो अंबानी जी आ गए हैं एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन। अंबानी समझिए, धीरूभाई अंबानी के बड़े लड़के कॉल्ड एज मुकेश अंबानी, और इनके छोटे भाई का नाम है अनिल अंबानी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब है कि उसके जैसे खानदान, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप जैसे अंबानी हैं, तो इनके पिताजी जो है वो रिलायंस कंपनी के मालिक थे। जब बड़े हुए ये, तो ये आ गए, अब अपने पिताजी का जो है राजगद्दी संभालने ये आ गए। दैट इज कॉल्ड एज द हायरार्की। अब इनके रहते या इनके नहीं रहने के बाद इनके लड़के जो अनंत अंबानी और इनके जो लड़के हैं, वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि रिलायंस कंपनी के बिजनेस को संभालेंगे। तो हायरार्की का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। धीरूभाई अंबानी बिजनेस को संभाल रहे थे, अब वो आ गए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अब इनके लड़के जो आएंगे वो उस बिजनेस को संभालेंगे, ठीक है। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है अपने ही खानदान वालों, अपने ही लड़के, अपने लड़की को ही दिया जाता है, ठीक है। समझ गए? दैट इज कॉल्ड एज द हायरार्की। अब क्या लिखा है कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स का मतलब सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ एंड जनरल मैनेजर्स आर रिगार्डेड एज द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है। किसको? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर कई लोगों का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। और यहाँ पर जो आदमी बैठा है दैट इज कॉल्ड एज द चेयरमैन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हेड पर्सन है, चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ पर जो आदमी बैठा है वो उसको क्या कहेंगे? चेयरपर्सन या चेयरमैन। ये क्या कहलाएंगे? चेयरमैन या चेयर पर्सन भी कहते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन।
और इनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई लोग होते हैं जो अपना अपना कुछ डिसीजंस देते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, बिजनेस को इस तरह से ग्रोथ कराया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होता है। तो मैनेजिंग, इसमें आपको मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और जनरल मैनेजर्स आर रिगार्डेड एज द टॉप मैनेजमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों का मेन काम, सबसे पहला कि इन लोगों का मेन काम हम आपको अभी बता चुके हैं कि इन लोगों का फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होगा, पहला डिसीजन मेकिंग बनाएंगे, न्यू गोल सेटअप, नए गोल को बनाएंगे। तीसरा, प्लान टू कॉम्पिटिट विद द मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिट कैसे करेंगे वो। दूसरा, कॉस्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट सेल और मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होगा, कितना उसका सेल प्राइस होगा, कितना कॉस्ट प्राइस होगा, ये सारी चीजों का टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों का होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अप्रोच, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रॉफिट एंड ग्रोथ अप्रोच, मतलब कैसे करके हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड करेंगे, प्रॉफिट में लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। समझिए, कैसे करके हम अपनी कंपनी को फैलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जिला में और ज्यादा से ज्यादा स्टेट में और ज्यादा से ज्यादा देश या विदेश तक। तो वो चीज करना और उसका ग्रोथ करना, उसमें और कैपिटल कितना डालना है, क्या निकालना है, उसमें से कितना प्रॉफिट लेना है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना कॉस्ट होगा, सेल होगा, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी कितना होगा, ये सारी चीजों का डिसीजन जो है टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग और न्यू गोल सेटअप, नया गोल सेटअप करना, ठीक है। न्यू गोल सेटअप का मतलब न्यू प्लान पाथवे, नया प्लान का पाथवे क्या होगा, ये सब चीज टॉप लेवल का मैनेजमेंट का ही काम है। तो इसको आप नोट करिए और सभी बच्चे नोट कर रहे हैं, कॉपी पे नोट करते चलिए। कैमरा हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग कहीं रुक तो नहीं गई है, रुकी नहीं है, काम कर रही है। तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ये हम लोग पढ़ रहे थे टॉप लेवल मैनेजमेंट का कौन कौन होते हैं इसमें। अच्छा, ये याद रखेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। या कंपोनेंट्स लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आ रहा है, चेयरमैन आ रहा है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं जिसमें कई लोग होते हैं, ठीक। अब इसके बाद होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और जनरल मैनेजर्स। और कौन होता है, जनरल मैनेजर्स। तो ये सारे लोग जो है ये कहां होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। एक लाइन में आप समझोगे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग होते हैं जो हमेशा कंसल्टेड विथ, हमेशा टच विथ चेयरमैन। मतलब ज्यादातर ऐसे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं
जो चेयरमैन के टच में होते हैं। जैसे अंबानी जी के टच में जो उनके जो स्टाफ्स होंगे, तो ज्यादातर दिन भर उनसे कहीं ना कहीं घिरे रहते होंगे अंबानी जी। एंड दैट पर्सन, जिससे अंबानी जी या जो मुकेश अंबानी है, वो अपने स्टाफ लोगों से दिन भर जिन लोगों से भेंट मुलाकात उनका होता होगा, वो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट। क्योंकि वो अपने कंपनी के वर्कर्स या पियून या रिसेप्शन या कहते हैं कि एरिया मैनेजर से तो भेंट नहीं हो पाता होगा, तो जो लोगों से वो दिन भर घिरे रहते हैं, जिनसे अक्सर उनका भेंट होना है, दे आर कॉल्ड एज द टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन। ठीक है, तो उसको नोट करिए आप। चलिए, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या करना है हम लोग को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखेंगे। तो ये दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्या लिखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट में कि दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द बिजनेस पॉलिसीज एंड टेकिंग द मेजर डिसीजंस। जैसे कि आपको अभी हम पहले ही बताए हैं कि इनका फंक्शंस क्या है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है वही यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वही चीज यहां पर है। एंड दे परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मोर देन द मैनेजरियल फंक्शंस। ज्यादा से ज्यादा हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनों को वो लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो बहुत कम ही क्लास को पढ़ाता है। ठीक है, लेस टीचिंग क्लासेस, वो क्लास में पढ़ाते कम है, लेकिन इनका डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा होता है। डिसीजन मेकिंग, सारे स्कूल डिसीजन मेकिंग प्लान्स, जैसे कि एग्जाम कब होगा प्रिंसिपल बताएंगे, डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज, एग्जाम का पेपर जो है हार्ड बनेगा कि मतलब क्या बोलते हैं एवरेज बनेगा, प्रिंसिपल सर बताएंगे। टाइम टेबल प्रिंसिपल सर बताएंगे। स्कूल का छुट्टी का टाइम और स्कूल आने का टाइम, जो स्कूल टाइमिंग है, वो भी प्रिंसिपल सर ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है कि एग्जाम के टाइम में कौन कौन से क्लास जो है एक साथ कहां बैठेंगे, प्रिंसिपल सर बताएंगे। तो प्रिंसिपल सर जो है क्लास कम लेंगे, लेकिन सारा डिसीजन मेकिंग का काम वही करेंगे। एंड दे आर कॉल्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होते हैं, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनका क्या काम होता है, खुद जाकर काम को करना नहीं। ये क्या करते हैं, अलग अलग विभागों में जितने ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको वो डायरेक्ट करते हैं, डिसीजन देते हैं कि आप इस तरह से कामों को कराइए। गवर्नमेंट को पॉलिसीज को और गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है, गवर्नमेंट का जो भी नई नीतियां आई है, उनको अपने विभागों में आप लोग अप्लाई कराइए और समय समय पे उसको वो चेक करते हैं। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द डीएम। सो ही इज कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसीलिए तो उनका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसीलिए तो कहा जाता है, इसीलिए तो नाम पड़ा IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ही काम टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम। अब यहां पर जो फंक्शंस दिया हुआ है आप देख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है, गोल और प्लान को रिले करना। मतलब कंपनी का गोल क्या है और कंपनी का प्लान क्या है, वो सब लोगों तक पहुंचाना। मतलब रिले करने का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट करना टू कहां, टू मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल कहां ले जाएगा, फिर उसको लोअर लेवल में ले जाएगा। ठीक, तो उसी को कहते हैं लेस डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। समझिए, गोल और प्लान को रिले करना मतलब ब्रॉडकास्ट करना, लोगों को मिडिल लेवल को बताना, मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट्स को बताना, और मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को बताएंगे और उसमें काम करवाएंगे। प्रिपेयर्स द प्लान्स एंड द पॉलिसीज। न्यू सेटअप करना, न्यू प्लान्स और आइडियाज का सेटअप बनाना, सेटअप। इश्यूज द इंस्ट्रक्शंस टू द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिसीजंस को देना, डिसीजंस को देना, डिसीजंस ले डाउन, डिसीजंस को देना। ठीक, अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव्स इन द मिडिल। बीच में मिडिल क्लास मैनेजमेंट में जो ऑफिसर्स का जरूरत पड़ेगा वो कहां से आएगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, लोअर लेवल नहीं। क्यों, क्योंकि मिडिल क्लास वाला जो ऑफिसर है उसको लोअर लेवल कैसे अपॉइंट कर सकता है। देखो, हम पहले भी बताए हैं
कि बेटर है तो बेस्ट बनेगा। अब बेस्ट को कौन अपॉइंट कर सकता है? यहां गुड बेटर बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट है ना, गुड बेटर बेस्ट है। तो आप ये समझो कि बेटर को कौन अपॉइंट कर सकता है, आप खुद बताओ, बेटर को कौन अपॉइंट कर सकता है? जैसे ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, और ये हो गया आपको लोअर लेवल का मैनेजमेंट। तो ये बताओ कि बेटर को कौन अपॉइंट कर सकता है, गुड कि बेस्ट? बेटर को यदि गुड अपॉइंट करेगा तो बेटर बोलेगा तुमसे अच्छा तो हम ही है, क्योंकि बेटर इज गुड देन, ठीक है, बेटर जो है गुड है, बेटर से अच्छा गुड है, ठीक है, सॉरी, बेटर जो है गुड से अच्छा है, समझे? आप ये समझ रहे हो ना, बेस्ट जो है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, बेटर जो है मिडिल लेवल का, और गुड जो है लोअर लेवल का। अब बेटर को अपॉइंट कौन करेगा? गुड नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटर जो है वो गुड से तो अच्छा है। तो अब बेटर को अपॉइंट कौन करेगा? बेस्ट कर सकता है, क्योंकि बेटर से अच्छा कौन है? बेस्ट है, ना कि गुड। तो वही चीज कहा है कि यहाँ पर जो ऊपर लेवल, जो मिडिल क्लास वाले जो ऑफिसर्स हैं, मिडिल क्लास वाले जो ऑफिसर्स, मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं, मिडिल लेवल, जो भी मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं, मिडिल लेवल के ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? टॉप लेवल का मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले जो मिडिल लेवल वाले जो मैनेजमेंट है वो बेटर है। अब बेटर को अपॉइंट कौन कर सकता है? बेस्ट कर सकता है, ना कि गुड। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज विथ किसके साथ? विथ मिडिल क्लास, विथ मिडिल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल क्लास का मतलब मिडिल मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कि मिडिल मैनेजमेंट जैसे बताएगा उसके हिसाब से ध्यान भी देगा। ये नहीं कि मिडिल मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमको फैक्ट्री में नया मशीन का जरूरत है और टॉप लेवल सुन ही नहीं रहा, नहीं। मिडिल मैनेजमेंट यदि किसी चीज का कंप्लेन कर रहा है तो उसको टॉप लेवल को सुनना ही पड़ेगा, और यही दिया है कि कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज विद द मिडिल मैनेजमेंट, ठीक। अच्छा, सुनने के लिए बाध्य नहीं है, सुनने के लिए वो 100% बाध्य नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है। टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट की बातों को सुनेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन टॉप लेवल ही देगा। मिडिल लेवल उसको बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कि मिडिल लेवल बोल दिया मशीन खरीद लीजिए तो खरीद लेगा, नहीं, वो सोचेगा, ठीक है, उसकी बातों को बोलेगा कि ठीक है आपकी बातों को हम ध्यान देंगे, आपको हम बताते हैं कि मशीन खरीदना है कि नहीं, उसकी बातों को सुनेगा, उसके बाद अपने डिसीजन को लेगा। कंट्रोल्स द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कंट्रोल्स द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स का मतलब यहीं पर मिडिल लेवल और लोअर लेवल्स को वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। मेंटेन द रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स, मेंटेन द रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स का मतलब बाहरी कस्टमर्स, बाहरी उसके मैन्युफैक्चरर यूनिट्स, बाहरी सेल्स मैनेजर्स, बाहरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, और जो उसके कस्टमर्स और जो उसके जो भी लोग हैं उस बिजनेस से डील करते हैं, ठीक है, या इवन उनके कंपटीटर समझ लो। आउटसाइडर्स का मतलब सिर्फ कस्टमर नहीं, कस्टमर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए, जो कस्टमर्स हैं उनके, जो उनके कंपटीटर्स है, वो सारे चीज को मेंटेन करेगा उनसे रिलेशन, ठीक है, मतलब उससे एक अपना समझौता बरकरार रखेगा वो, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे हम आपको बताए हैं, इसको आप नोट करेंगे और समझ लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर, इसके बाद 6 देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज का हम लोगों ने देखा, बिजनेस स्टडीज का हम लोगों ने देखा, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज हम लोग देख रहे थे, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज का हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 बीएसटी का टॉपिक 5। आगे अब हम लोग टॉपिक 6 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। और फिर एक चीज बताएंगे कि बिजनेस को सिर्फ आप थियोरिटिकल ढंग से समझ मत लो, सिर्फ लिख मत लो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करो। यदि बिजनेस पढ़ रहे हो तो ये सीखो कि बिजनेस हमको करना है या करेंगे तो कैसे हमको बिजनेस करना आना चाहिए, सीखना है। समझ गए? बिजनेस स्टडीज पढ़ना कम है, सीखना ज्यादा है, ठीक। थैंक यू।